Now I am going to start the syllabus of class 11th mathematics. Let's see what is the syllabus of mathematics for class 11th students. तो there are only 16 chapters. एक बार आप स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा कौन कौन से चैप्टर हैं. चैप्टर नंबर 1 है आपका सेट्स, जो कि आपका अलजेब्रा से रिलेटेड है. चैप्टर नंबर 2 इज रिलेशंस एंड फंक्शंस. ये चैप्टर भी आपका अलजेब्रा से रिलेटेड है. चैप्टर नंबर 3 इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. ओके, तो ये आपका ट्रिग्नोमेट्री ब्रांच का है. फोर्थ चैप्टर इज प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन. इट इज ऑल्सो नोन एज PMI. ओके, तो ये इंडक्शन है, ये भी आपका अलजेब्रा से रिलेटेड चैप्टर है. चैप्टर नंबर 5 इज कॉम्प्लेक्स नंबर्स. कॉम्प्लेक्स नंबर्स ये भी आपका अलजेब्रा का ही चैप्टर है. सिक्स्थ चैप्टर पे आ जाइए भाई, लीनियर इनइक्वालिटीज, अगेन अलजेब्रा. चैप्टर नंबर 7 परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, अगेन अलजेब्रा. फिर है नेक्स्ट बाइनोमियल थ्योरम, ये भी अलजेब्रा. चैप्टर नंबर 9 सीक्वेंसेस एंड सीरीज, अगेन अलजेब्रा का चैप्टर है ये. चैप्टर नंबर 10 स्ट्रेट लाइंस. भाई स्ट्रेट लाइन कहाँ का चैप्टर है? ये अलजेब्रा का चैप्टर नहीं है जी. अलजेब्रा अलजेब्रा सारे चैप्टर अलजेब्रा के, और बीच में ये कहाँ का चैप्टर ला दिया आपका? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. स्ट्रेट लाइन आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चैप्टर है. नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 11 कॉनिक सेक्शंस. कॉनिक सेक्शन भी आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट है, उसी का चैप्टर है. फिर 12th है आपका चैप्टर नंबर 12 इज इंट्रोडक्शन टू 3D ज्योमेट्री. इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. नेक्स्ट आ जाइए, देख लीजिए ये कौन कौन से चैप्टर्स हैं. लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, कैलकुलस, मैथमेटिकल रीजनिंग, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी. ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 1 सेट. तो सेट क्या होता है भाई? सेट इट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. तो जो ऑब्जेक्ट्स का वेल डिफाइंड कलेक्शन है वो हमारा सेट कहलाता है. वेल डिफाइंड वर्ड की मीनिंग यह समझना जरूरी है. देखिए, अगर मेरे लिए जो सेट मैंने कंसीडर किया वो प्रॉपर्टी में बताऊं तो आपके लिए भी सेम सेट आना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ पॉजिटिव इवन नंबर्स कंसीडर करिए, सेट ऑफ पॉजिटिव इवन नंबर्स, तो क्या होगा? 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन. ये मैंने लिखा है, तो आपके दिमाग में क्या आएगा? आपके दिमाग में भी तो यही सेट आएगा ना. तो ये सेट होगा डेफिनेटली, क्योंकि ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है ऑब्जेक्ट्स का. सेकंड एग्जांपल क्या लिया है मैंने? फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स. सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स. क्या ये सेट है? डेफिनेटली सेट है. अगर मैंने फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर ये लिखा है तो आपके दिमाग में भी यही आएगा. ओके, तो ये दोनों हमारे सेट हैं. इसी के बिहाफ पे अगर बात की जाए, अगर मैं बोलूं कलेक्शन ऑफ 10 बेस्ट सिंगर्स, तो 10 बेस्ट सिंगर्स आपके अकॉर्डिंग कोई और हो सकते हैं, मेरे अकॉर्डिंग कोई और हो सकता है, और कोई थर्ड पर्सन की बात की जाए तो उसके अकॉर्डिंग कोई और हो सकता है. यहाँ पे वेरिएशन पॉसिबल है. इट मीन्स ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं हुआ. कलेक्शन तो है बट वेल डिफाइंड नहीं है. दैट्स वाई द कलेक्शन ऑफ 10 बेस्ट सिंगर्स इज नॉट अ सेट. ओके, अब हम लोग आते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट. देखिए, मैंने सेट को इसमें कर्ली ब्रैकेट में इनक्लोज किया ना सारे एलिमेंट्स को. किसी कैपिटल अल्फाबेटिकल लेटर से आप इसको डिनोट करिए. कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल X, कैपिटल Y इज इक्वल्स टू दिस सेट. ओके, रिप्रेजेंटेशन मतलब कितने टाइप से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसमें आ जाते हैं भाई. हमारे पास कौन कौन से फॉर्म है? देखिए, एक होता है रोस्टर फॉर्म और टेबलर फॉर्म. सेकंड इज सेट बिल्डर फॉर्म. भाई रोस्टर फॉर्म और टेबलर फॉर्म क्या होता है वो देख लेते हैं, और सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है वो देख लेते हैं हम लोग. रोस्टर फॉर्म, देखिए आपका रोस्टर फॉर्म क्या होगा? अगर आपके पास सेट के सारे एलिमेंट लिखे हुए हैं इन वो कर्ली ब्रैकेट से इनक्लोज्ड है, और एलिमेंट के बाद हर एलिमेंट एक सिंगल कॉमा से सेपरेटेड है, तब हम लोग क्या कहेंगे? ये फॉर्म कैसा लिखा हुआ है? रोस्टर फॉर्म. तो इसको क्या लिखेंगे? इन द रोस्टर फॉर्म, in the roster form all the elements नोट साथ साथ बनाते चलिएगा. इससे क्या बेनिफिट होगा कि देखिए, एक तो आपको कॉन्सेप्ट्स वीडियो के थ्रू क्लियर होता रहेगा, और जहां पे प्रॉब्लम होगी आप अपने नोट्स से इन चीजों को रिकॉल कर सकोगे. मैंने क्या बताया था? इन द रोस्टर फॉर्म ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट are listed by comma, are listed
the elements are listed, the elements are being separated, the elements are being separated by comma and देखिए सारे एलिमेंट्स कॉमा से सेपरेटेड रहेंगे और क्या कहा था मैंने, इस कर्ली ब्रैकेट से इनक्लोज रहेंगे, एंड आर इनक्लोज्ड विद, एंड आर इनक्लोज्ड within bracket, within bracket, ब्रैकेट या कर्ली ब्रैकेट्स लिख सकती हूं मैं ये, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल कंसीडर करिए, द सेट ऑफ ऑल इवन पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 7, ठीक है। क्या कहा है, द सेट ऑफ ऑल इवन पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 7, 7 से छोटे कितने पॉजिटिव इंटीजर्स, इवन पॉजिटिव इंटीजर्स हैं हमारे पास, 2 है, 4 है, 6 है, नेक्स्ट 8, लेकिन 8 इज ग्रेटर देन 7, दैट्स वाई ये क्या हो जाएगा हमारा 2 4 6, सिर्फ यहीं तक आएगा ना। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट, सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है भाई, नेक्स्ट है अपना सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म का मेन रूल क्या होता है, देखिए सेट की जो प्रॉपर्टी है सारे एलिमेंट्स की, वो प्रॉपर्टी को हम लोग लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा, इन सेट बिल्डर फॉर्म, इन सेट builder form, in set builder form all the elements of a set possesses a single common property, okay, जितने भी एलिमेंट होंगे उनकी एक कोई कॉमन प्रॉपर्टी होगी, उसी प्रॉपर्टी को हम लोग लिख देते हैं। क्या लिखा है मैंने, इन सेट बिल्डर फॉर्म all the elements of a set possesses a single common property, एक कोई कॉमन प्रॉपर्टी होगी which is not possessed by, which is not, तो क्या कहा मैंने, इन सेट बिल्डर फॉर्म ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट possesses a single common property, हर एलिमेंट की कोई ना कोई, सारे एलिमेंट्स की कॉमन प्रॉपर्टी होगी which is not possessed by any element outside the set, और ये प्रॉपर्टी पता है सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी जितने भी सेट के बाहर के एलिमेंट है उन एलिमेंट्स की नहीं होगी। एग्जाम्पल लिखती हूँ, क्लियर होगा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई सेट गिवन है, ए इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू, इंग्लिश अल्फाबेट सबको पता है ना, उसमें वॉवेल्स कितने होते हैं भाई, 5 होते हैं, कौन कौन से, ए ई आई ओ एंड यू, इतने ही होते हैं ना, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब इसको भाई सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना होगा, इसी सेट को कैसे लिखेंगे, x such that x क्या है, देखिए कोई एक एलिमेंट है, वो किस तरह से डिफाइन कर रहे हैं, इट इज एन अल्फाबेट ऑफ इंग्लिश, सॉरी इट इज वॉवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट, तो x such that x is a vowel in English alphabet। इंग्लिश अल्फाबेट का क्या था, ये वॉवेल्स हम लोगों ने कंसीडर कर रखा है। प्रॉपर्टी देखिए वही यूज की है ना, ये क्या चीज लिखा है, वॉवेल्स ही लिखी है ना, देख के क्लियर हो गया। इसी तरह से मैं आपको नेक्स्ट दे रही हूँ, सेट बी इज इक्वल टू 2 4 6 8 10, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख के बताइएगा ये क्या आता है, ठीक है, कमेंट करिएगा ये आता कितना है, सेट बी इज इक्वल टू व्हाट, इसकी वैल्यू क्या आएगी। अब इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स, सेट पे बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होंगे, कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, तो क्या प्रॉपर्टीज हैं, कितने टाइप्स के सेट होते हैं, तो टाइप्स ऑफ सेट्स पे आते हैं। सबसे पहला अपना एम्प्टी सेट, इफ अ सेट कंसिस्ट
नो एलिमेंट। ओके, अगर कोई सेट है उसमें कोई एलिमेंट ही नहीं रहेगा तब हम क्या कहेंगे अपने सेट को? एम्प्टी सेट। अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, प्रॉपरली लिखती हूँ, अ सेट which does not contain any element is called empty set or null set. Empty set or null set, ऐसे सेट को हम लोग एम्प्टी सेट या नल सेट बोलेंगे। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय फाई और दिस ब्रैकेट। ठीक है, या तो हम इसे फाई लिख देंगे या इस ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये हो जाएगा। अब बात करते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, नोट देख लीजिए। एक टर्म आपको शायद कहीं मिल जाए पढ़ने को, कार्डिनैलिटी ऑफ अ सेट। कार्डिनैलिटी ऑफ अ सेट मींस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ सेट। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ सेट। कोई सेट कंसीडर कीजिए, सेट में वही AEIOU कंसीडर कर रही हूं, सेट तो है ना, वेल डिफाइंड कलेक्शन है, आपने मान लिया। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें कितने हैं? 1 2 3 4 5। नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पे लिखिए, दिस इज सेट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज इक्वल्स टू 5 और कार्डिनैलिटी ऑफ सेट ए विल बी 5। AEIO and U are the elements of set A। ये सब क्या है? सेट A के एलिमेंट है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइप पे। नेक्स्ट इज फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट कब कहेंगे भाई? अगर हमारे सेट की कार्डिनैलिटी फाइनाइट है, then we can say that our set is finite, or if the number of elements in a set is finite, then it is called a finite set। भाई देखिए, नंबर ऑफ एलिमेंट अगर फाइनाइट हो गया या कार्डिनैलिटी सेट की फाइनाइट हुई तो हम लोग क्या कह सकते हैं? सेट अपना फाइनाइट हो गया। फॉर एग्जाम्पल, फिर से ये एग्जाम्पल कंसीडर कर लीजिए, सेट A इज इक्वल्स टू AEIOU। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लिख रही हूँ, सेट B, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स या फर्स्ट 10 इवन नेचुरल नंबर्स, 2 4 6 एंड सो ऑन। फर्स्ट 10 बोले ना, अप टू 20 जाएगा ये। ओके, दिस इज द सेट ऑफ फर्स्ट 10 इवन नेचुरल नंबर्स। अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट, इनफाइनाइट सेट क्या होता है भाई? इनफाइनाइट सेट पे आइए। नेक्स्ट इज इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट देखिए, फाइनाइट सेट में कार्डिनैलिटी फाइनाइट हो गई तो इनफाइनाइट सेट में कार्डिनैलिटी को इनफाइनाइट होना पड़ेगा। इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट is infinite, then it is called as infinite set। देखिए क्या लिखा हुआ है आपके पास, if the number of elements in a set is infinite, then it is called an infinite set। तो भाई कोई एक एग्जाम्पल इसके लिए देना होगा हमारे को। कौन सा ऐसा एग्जाम्पल होगा जिसके लिए हमारे पास जो सेट है वो इनफाइनाइट सेट हो जाए? फॉर एग्जाम्पल, अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो अगर हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर कंसीडर करेंगे तो डेफिनेटली सेट ऑफ नेचुरल नंबर आपका वेल डिफाइंड कलेक्शन है। ओके, तो ये सेट तो है, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है सेट होगा। और नेचुरल नंबर कितने होते हैं? कार्डिनैलिटी क्या हो जाएगी सेट की? डेफिनेटली आपके सेट की कार्डिनैलिटी विल बी इनफाइनाइट। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट द सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज एन इनफाइनाइट सेट।